अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज संडे है और संडे की रूटीन थोड़ी सी मेरी मुख्तलिफ होती है। हमारे घर में 4 दिन काम होता है और 2 दिन आराम होता है, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, तो फिर मेरी भी छुट्टी होती है थोड़ी सी ना। लेकिन संडे को मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे रिलैक्स हों तो थोड़ा सा ये होता है कि फिर आप घर में इतना नाश्ता जल्दी और ये वो सारा कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, घर में बच्चे होते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने केले काफ़ी सारे जो थे, इनके छिलके जो थे मैंने संभाल के रखे हुए थे, उनको मैंने 5-6 दिन रखा है। और उसके बाद फिर मैंने उनका पानी जो है ना सारे पौधों को इस तरह दे दिया, और पानी मिक्स किया था और फिर सब पौधों को मैंने दे दिया। इससे जो है ना पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जनाब मूलियाँ काट रही हूँ। मूलियों को मैं कश करूँगी। आज मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। और मूली वाले पराठे मुझे इतने अच्छे से नहीं बनाने आते, क्योंकि मेरा कश एक तो बहुत पुराना है, शादी वाला पड़ा हुआ है, तो उसके साथ लंबी लंबी मूलियाँ जो है ना कश होती हैं। फिर मैंने चॉपर लिया, चॉपर के बीच इनको मैंने अच्छे से जो है ना सेट किया है। और अब मैं इनको नमक लगा के छत पे चली जाऊँगी। छत पे आके मैंने पहले तो मौसम देखा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। और जनाब दूसरा क्या था कि मुझे लेने थे, लहसुन लेना था। मैंने ग्रीन लहसुन ऊपर लगाया हुआ है, धनिया लगाया हुआ, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं लहसुन तोड़ने के लिए आई थी, तो लहसुन बहुत सर्दी की वजह से ना इस तरह पीला पीला होता जा रहा है, हर चीज़ पीली होती जा रही है। बाकी चीज़ें तो मैं नीचे ले गई हूँ, पौधे वगैरह जो थे, लेकिन इनको अभी मैंने इधर ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि शिफ्टिंग कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि एक दिन पानी दिया करूँगी, एक दिन नहीं दिया करूँगी, दूसरे दिन मेरा चक्कर घर में लग ही जाया करेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे धनिया भी मैंने काट लिया था। धनिया के लिए मैं सीज़र लेके ऊपर आज नहीं आई थी, इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, फटाफट से जड़ों से निकल जाते हैं। फिर मुझे नेल दबा दबा के निकालना पड़ रहा था। इधर मूलियों का पानी मैंने जो था रिमूव करना था, इनको मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया, क्योंकि मलमल का कपड़ा नहीं था, तो फिर मैंने हाथों के साथ ही अच्छे से निचोड़ लिया था। और साथ में मैंने जो ऊपर से लेके आई थी धनिया, लहसुन और सब्ज़ी मिर्चें भी मेरे पास थी, वो मैंने काट के डाल दी हैं। मसाला चाहता आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाला, सब्ज़ी मिर्च डाली है, और लाल मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च डाली है, थोड़ी सी अजवाइन थी, वो भी मैंने हाथ में मल के डाल दी है। और इधर मैंने कटिंग बोर्ड जो है ना वो रख लिया था काउंटर टॉप पे। मुझे यह था कि पेड़े बना के इसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये रोटी इतनी बेलनी नहीं पड़ती। मैं तो बेलूँ ना तो मेरी रोटी ये ख़राब हो जाती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है मूली वाली रोटी का। तो बस मैंने फिर इसके ऊपर ही बना के पेड़े रख लिए थे। और थोड़ा सा बेलन जो चलाना था ना, वो भी इसी के ऊपर मैंने चला लिया था, कि थोड़ी सी रोटी बड़ी करने के लिए। तो काउंटर टॉप मेरा फिर मैसी नहीं होगा, इसको फटाफट से उतार के तो मैं धो लूँगी। इस तरह ही मैं करती हूँ जिस तरह, क्योंकि ये साथ वाली जगह पे मैं पराठे बना रही हूँ, नहीं तो मैं पराठे वाली जगह, आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि दूसरी तरफ मैं पराठे बनाती हूँ। यहाँ मैं अपने किचन को मैसी नहीं करती। यहाँ पे पराठे उसी तरह ही, बस आप, मैं जो मूली वाला पराठा बनाती हूँ उसको दोनों तरफ घी लगा के अच्छे से मैं दबा लेती हूँ। और मक्खन था मेरे पास, फिर मक्खन भी मैंने साथ लगा दिया बच्चों को, क्योंकि संडे के दिन बच्चे लेट उठते हैं, तो फिर इनका नाश्ता जो होता है ना बंदा आराम सुकून से मज़े का रेडी कर लेता है। और आज बच्चों का ये था कि मामा हम चाय नहीं पियेंगे, काफ़ी लेट हो गई थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने उनको चाय नहीं साथ दी, वो कह रहे थे कि मामा हमें आप दही दे दें, दही दे दिया था साथ मैंने उनको। यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ मुरब्बा और साथ में केचप रेडी कर रही हूँ। मेरे बच्चे एप्पल इतने शौक से नहीं खाते, बाकी फ्रूट्स बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन एप्पल उनके लिए एक ऐसे होते जैसे मेडिसन है। तो इनको अच्छे से मैंने कटिंग कर लिया था, इनके सारे छिलके रिमूव कर लिए थे, और दोनों तरफ से भी इनको सेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो इनके रिमूव कर दें, ये जो बीच में डंडल है, मैंने नहीं किए थे, मुझे अच्छे लगते हैं। नमक वाले पानी में मैंने इनको डिप कर दिया था। एक तरफ मैंने पैन रख दिया, सॉस पैन रख दिया, इसके बीच में जो केचप वाले हैं ना उनको पहले मैं डालूंगी। बस हार्डली आपके 5 से 7 मिनट लगते हैं, इतने में सेट हो जाते हैं। फिर आपको ग्राइंड करने पड़ते हैं। ग्राइंड वाला मेरा जो है ना क्लिप मेरे ख्याल से नहीं मैं डाल सकी। यहाँ पे फोक के साथ आपने अच्छे से अंदर तक इनको इस तरह ही लगा लेने हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि जो शीरा होता है ना अंदर तक चला जाता है, और बड़े मज़े के फिर बनते हैं। यहाँ पे मैंने इनको रख दिया था बॉयल होने के लिए। इनको भी मैंने 7 मिनट ही रखा था, 7 से 10 मिनट तक आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि ये फुल पूरे पूरे हैं ना, तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, केचप वाले जल्दी हो जाते हैं। अब जो पानी बाकी बचा था मैंने वही पानी लिया, इसके बीच में थोड़ा सा ऐड और किया था। और होता है कि अगर आपके पास किलो एप्पल है ना, तो आप हाफ़ के जी जो है ना चीनी लें, और तकरीबन हाफ़ के जी ही पानी लें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, पानी भी हाफ़ के जी से कई लोग कम ले लेते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि जो पानी बचा था उसी में मैंने चीनी डाल दी है। और चीनी मैं इतनी ज़्यादा शीरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो वैसे ही भी मुरब्बा नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि चीनी अगर कम होगी तो मैं भी वो चख लें, इसलिए फिर मैंने चीनी थोड़ी कम रखी थी, क्योंकि मेरे घर में चीनी बहुत ही कम खाई जाती है।
यहाँ पे मैंने जब शीरा रेडी हो गया थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर हमने जो बॉईल करके रखे थे एप्पल वो हमने सारे बीच में ऐड कर देने और इनको एक दो दफ़ा हमने हिला लेना ताकि अच्छे से शीरा इनके अंदर मिक्स हो जाए। अब मैंने क्या किया कि मैं बर्तन धोने लग गई और शीरा बिल्कुल मेरा खुश्क हो गया था। वैसे चाहिए भी मुझे खुश्क था क्योंकि जब शीरे में डिप हो के अब मेरी अम्मी जब ठीक नहीं थी तो उनके लिए मेरे भाई मुरब्बा लेके आए तो मेरे बच्चों ने देखा ना कि शीरे में डिप हो के तो इसको निकाल रहे हैं तो कहते हैं मम्मा ये कैसे खाएंगे। तो मुझे याद था, मैंने कहा अगर मैंने भी इसी तरह का बनाया तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो इसलिए शीरा मैंने खुश्क कर लिया था। शीरा मैंने खुश्क करके अब मैंने क्या किया कि मैंने एक तो एप्पल को कटिंग भी अंदर से किया। मैंने कहा ये भी करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं जिनको काट लेते हैं। वैसे तो पूरा पूरा ही एप्पल होता है ना। तो ये देखें शीरा जो है ना जब तार बनना शुरू हो जाए ना हल्की सी तार तब अपने ऊपर से चूल्हे से उतार लेना। अब ये इसको मैंने कर लिया था डिश आउट और यकीन करें बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। मैंने अपने तरीके से बनाए थे कि चीनी भी ज़्यादा नहीं डाली थी और शीरा भी ज़्यादा नहीं था। अब मैंने बादाम कटिंग करके ऊपर डाल लिए थे और ये बच्चों ने भी शौक से खाए थे क्योंकि इनके बीच ऊपर जो शीरा तैर रहा होता है ना वो नहीं था, बिल्कुल सिंपल से और मज़े के थे। और दूसरी तरफ जो था मेरा केचप वो भी उसके लिए भी मैंने अब शुरू कर दिया था काम। उसको मैंने ग्राइंड करके ना तो अब इसके बीच डाल दिया पैन के बीच। अब इसके बीच थोड़ा सा आपने फूड कलर डाल लेना है कलर चेंज करने के लिए। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालने तो कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कलर थोड़ा सा ना मज़े का हो जाता है। इसके बीच भी सिनेमन की स्टिक्स डालनी है और दालचीनी डालनी है। और दूसरे के बीच भी जो मैंने अभी मुरब्बा बनाया ना, मेरे ख्याल से मैं आपको बताना भूल गई हूँ, दालचीनी और आपने सब्ज़ इलायची ज़रूर डालनी है। यहाँ पे अब मैंने इसको बाउल के बीच निकाल लिया था। ढक्कन वाला ये मेरा बाउल है, आपने देखा ही होगा जिसमें सालन मैं रखती हूँ। सालन वाले 2 बाउल लेके आई थी लेकिन ढूंढे जो है, लेकिन अभी मैंने इसको बीच डाल दिया था। अब देखिए इसके तरीका रेडी होने का ये है कि ये पानी इसके बीच नहीं आएगा। अगर आप प्लेट उल्टी करें सीधी करें जिस तरह मर्जी करें ना, इसके बीच पानी नहीं आएगा। अब मेरा केचप बन के हो गया था रेडी। अब इसको मैं इसके बीच बंद कर लूँगी और यकीन करेंगे ना तो ख़राब होता है, फ्रिज में रखें ना रखें ये ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं एहतियातन फ्रिज में ही रखती हूँ। और होता भी आपको पता है ऑर्गेनिक है, घर में बनी हुई चीज़ है। और जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। और देखें इसको आप जब घर में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और मज़े की भी रेडी हुई है। दूसरा ये है कि बच्चे शौक से खा लेते हैं। चीनी अपनी मर्ज़ी से अब डाल लेते हैं कि थोड़ी खानी है कम खानी है अपने हिसाब से। तो आप बना के देखिएगा फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है मेरा केचप। और मुरब्बा भी जो है ना वो भी बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ था। वो भी मैंने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से चीनी डाली थी, ज़्यादा मैंने चीनी से उसका शीरा रेडी नहीं किया था। ठीक है, आपने अब इसी तरह बनाना है और मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।